जैसा कि आप जानते हैं आप सभी कि ये पूरा आंदोलन जो है लगातार जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं कोल परिवहन से लोगों की जो जाने जा रही हैं उसके विरुद्ध है। और ये कोई आज नहीं है, लगातार ये चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने यहाँ पे एक जो है प्रतीकात्मक रूप से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो मरी हुई राजनीति है जनता के प्रति, उसका प्रतीकात्मक रूप से सब यात्रा निकाल रहे हैं और उसका पुतला दहन कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, फिर भी शहर अध्यक्ष, कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष कार्यक्रम में नहीं आए हैं। क्या यह कांग्रेस संगठन के भीतर मतभेद या असहमति का संकेत है? सारे लोग आ रहे हैं और ये मेरे नेतृत्व में नहीं हो रहा है, जो वरिष्ठ नेता है हमारे उन सब नेताओं के नेतृत्व में हो रहा है। मैं केवल एक कार्यकर्ता हूं और आयोजक हूं। क्या थोड़ी देर बाद आपको सभी कांग्रेस के नेता यहाँ दिखेंगे और सभी वरिष्ठ नेता आ रहे हैं और धीरे धीरे सब आ रहे हैं। अभी तो कार्यक्रम शुरुआत हुई है, अभी तो 2:15 बज रहा है, सब लोग पधार रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पिंडदान जैसे धार्मिक प्रतीकात्मक शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में करना उचित है? क्या यह जनता की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता? प्रतीकात्मक चीजें होती रहती हैं। प्रतीकात्मक तो जो है तो किसी का पुतला, वैसे तो सावधान, चप्पल भी नहीं मारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी को चप्पल मारा कि नहीं मारा? क्यों मारा? जब वो लोग चप्पल मार सकते हैं, वो अपने आप को हिंदूवादी और संस्कृत के रक्षक कहते हैं, तो हम लोगों ने तो उन्हीं से सीखा है। पहले तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया, आज क्यों करना पड़ रहा है? जो वो लोग सिखा रहे हैं, सत्ताधारी नेता ही तो सिखा रहे हैं हमें। जो उन्होंने सिखाया उसका हम लोगों ने पालन करते हैं। और आप भी जानते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। आज का राजा जो कर रहा है, प्रजा वही सीख रही है। हम भी प्रजा भी है ना, विपक्ष के होने के नाते। भाजपा जनप्रतिनिधियों का पुतला दहन तो हो रहा है, लेकिन स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए आपकी पार्टी ने जमीनी स्तर पर क्या किया है? यह प्रदर्शन सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध तो नहीं? नहीं, जमीनी स्तर पे लगातार हम लोग लड़ रहे हैं और यही तो जमीन है भाई। सड़क पे ही तो उतर के लड़ेंगे। इससे पहले आपने देखा 13 जुलाई को क्या हुआ। 13 जुलाई को 2 दिन पूरे प्रदेश और पूरे देश में ये मुद्दा छाया रहा कि नहीं? आप ही लोगों के माध्यम से छाया रहा ना। तो किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया ना। और सच पूछा जाए, जनता की लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ही लड़ती है। 18 महीने विपक्ष में बीजेपी भी थी। इस तरीके का कोई आंदोलन आपने बीजेपी से देखा? तो ये लोग केवल मलाई खाते हैं। और दुर्भाग्य यह भी है कि ये लोग कुछ नहीं करते तो भी जनता उनको जिता रही है। हम लोग सब कुछ करते हैं, इसके भी बाद भी जनता हमको विपक्ष में रह रही है, तो हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जनता ने हमें काम दिया है। भाजपा नेताओं पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस के पास कौन सी ठोस योजना है जिससे जनता को राहत मिले और सत्ताधारी दल पर दबाव बने? जो भी हमारी योजना है उसको हमने ज्ञापन के रूप में दिया है कलेक्टर महोदय को, और लगातार दिया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि प्रशासन, और हमने मुख्यमंत्री तक को भेजा है, सबको लेटर भेजा है, प्रधानमंत्री को भी लेटर भेजा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है उस योजना पर कोई भी आज तक ध्यान भी नहीं दिया। सिर्फ ये लोग घोषणा करके चले जाते हैं और उस घोषणा कोई जमीन में नहीं उतरती। सच पूछा जाए तो जमीन पे हम लोग हैं, वो लोग हवा में हैं। उनकी घोषणाएं हवा में रहती हैं, हमारा काम जमीन में रहता है। और जमीन में आपको दिख रहा है हमारा काम, कांग्रेस पार्टी का काम जमीन में आपको दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का सारे काम हवा में है। जितनी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की, इवन की मुख्यमंत्री ने किया, विधायकों ने किया, वो सब हवा में है कि नहीं है? आप लोग स्वयं बताइए, हवा में है कि नहीं? क्यों भाई, जनता हवा में है कि नहीं? हवा में है। तो जमीन का काम कांग्रेस कर रही है और हवा का काम बीजेपी कर रही है। ये हमारे भैया है, इनसे बाकी लीजिए। तो क्या यह कार्यक्रम जनता के मुद्दे को उठाने के लिए या फिर सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए? आपको क्या लगता है कोई जेल जाना है मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए? क्या कौन? और ऐसा अगर है, अगर किसी को लगता है कि भास्कर मिश्रा मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे हैं, तो भैया हमने रोका है क्या उनको? आप भी आओ, आप भी सब यात्रा निकाल लो, आप भी जो है पुतला दहन कर लो, आप भी जेल चले जाओ, आप भी आ जाओ सुर्खियों में। क्या हमने उनको बाउंडेड किया है? क्या रोका है हमने? भैया आपको ये पता होगा कि भास्कर मिश्रा राजनीति केवल करना होता तो दिल्ली में कर सकता था, आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होता। लेकिन सिंगरौली में हम केवल सिंगरौली के लिए आए हैं। और याद रखिएगा कि जब सिंगरौली और कोई और मामला चुनना होता है तो हम केवल सिंगरौली को चुनते हैं। हमारे जितने भी, अगर हमारा नुकसान भी होता है राजनीतिक रूप से, तो उसको हम नुकसान करने में भी कोताही नहीं बरतते। आप पूरी सिंगरौली ने देखा है। इसी जगह से आपकी गिरफ्तारी हुई थी, आज पुनः हो गई तो फिर जेल जाएंगे। जो होगा उसको सहेंगे। क्या हम डरते हैं क्या किसी को? हम डर के राजनीति नहीं करते और न डर के जनता का काम करते हैं। और इस बार अगर गिरफ्तारी होगी तो सारी जनता, यहाँ जितनी, सब लोग जाएंगे। क्यों भाई? देख लीजिए, उस दिन तो थोड़ा जल्दबाजी हो गई। सम्मान में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ना तो वर्तमान शहर अध्यक्ष हैं, ना तो पूर्व शहर अध्यक्ष दिख रहे हैं। सभी हमारे नेता यहाँ पे आ रहे हैं। सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। उनके नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन कर रही है, यहाँ पे पुतला दहन कार्यक्रम कर रही है। और जैसा आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे विधायक, सांसद और प्रतिनिधि हैं,
उनके अंदर मानवता खत्म हो गया है। ऐसा क्यों होता है कि हर कार्यक्रम में आप 2 बजे का टाइम दिए हैं लेकिन आपके एक भी पदाधिकारी अभी तक नहीं इसलिए पहुंचे? नहीं आए। हर कार्यक्रम में ऐसा थोड़ा होता है। सा प्रशासन से हम लोग व्यवस्था नहीं बनवा पाए। हम लोग का कार्यक्रम आ गया, टेंट पंडाल नहीं लग पाया, थोड़ा सा हम लोग को उसकी परमिशन नहीं मिल पाया था। अभी जाकर परमिशन मिला हमको, इसलिए कार्यक्रम हमारा 1 घंटे विलम्ब हुआ है, लेकिन परमिशन मिल गया है। अब टेंट पंडाल लग रहा है। हमारे नेता हर कार्यक्रम में ऐसा क्यों होता है? कभी ऐसा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, परमिशन मिलना ना मिलना बात की बात है, लेकिन आपने जो समय डाला था 2 बजे का, जी। यह तो आपके पदाधिकारियों को पता रहा होगा। नहीं, सब आके बैठे हुए हैं, सब पर्सोना में आके मेरे कार्यालय में बैठे हुए, जाके देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पे कुर्सियां लग जाएंगी, सब नेता यहाँ पे मतलब कुर्सी के लिए नेतागिरी होती है। नहीं भाई, यहाँ पे उनकी व्यवस्था हमको देना पड़ेगा। वरिष्ठ नेता हमारे हैं, सम्मानित नेता, उनको व्यवस्था देना पड़ेगा। वो आगे कहाँ खड़े रहेंगे? यहाँ पे हम व्यवस्था दे लेंगे, सब आ रहे हैं। लेकिन अगर आज हमारी मांग पूरी नहीं होती है, उसके बाद हम लोग आने वाले समय बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, जो पूरे जिले में होगा। क्या नाम होगा आपका? मनोज कुमार दुबे, किसान कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष।